ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा काम लोभादेश्चेत् चेत एतेन वृद्धम स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनेश्वरे धर्म पूजितो कर को धर्म पूजितो कह तब को अनत्रो परमो निर्मस्राणम सताम वेद्यम वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवतम महामुनि कृतम किमुपरेरीश्वरम संघो रुद्यति कृतविषु तक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमुत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूभावक सच्चिदानन्दरूपाय विस्तृतहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्रह गृत्तांगं मामुद्ध भवाड्वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथातिवं निर्विघ्नेन एव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कदा प्रकाशेन मद्ज्ञानविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादव्यस्तव जायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तु नो एतं प्रभूनाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो सुख दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणा पर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 9 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तस्य प्रीतेन मनसाम त्वा तद वेद विडम विडस्तत पश्यतो अंत दध्ये सुअपि स्वपुरम प्रत्यपद्यते। इडविडा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। तो कुबेर के पिता का नाम इडविडा है, वो इडविडा के पुत्र हैं, ठीक है ना। ध्रुव महाराज से बहुत ही प्रसन्न होकर ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान देकर क्या करते हैं, देखते देखते ध्रुव महाराज के वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं वहां से और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी लौट जाते हैं। बोलते हैं इडविडा का पुत्र कुबेर महाराज ध्रुव पर अत्यधिक इसलिए अधिक प्रसन्न था क्योंकि उन्होंने भोग के योग्य कोई वस्तु भौतिक वस्तु नहीं मांगी। कुबेर देवताओं में से एक हैं, अतः कोई यह तर्क कर सकता है कि ध्रुव महाराज किसी देवता से क्यों वरदान लिया। इसका उत्तर यही कि वैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं जो कृष्ण चेतना को बढ़ाने वाला है। कि और जो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, वो भी देवताओं से आशीर्वाद ले सकता है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान में भक्ति के प्रोग्रेस के लिए देवताओं से आशीर्वाद की याचना कर सकता है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। उदाहरणार्थ गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी किंतु उन्होंने उनसे एकमात्र यही आशीर्वाद मांगा था कि पति रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हों। कोई भी वैष्णव देवता से अथवा भगवान से किसी प्रकार का वर मांगने का इच्छुक नहीं रहता है। भागवत में कहा गया कि परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जाती है किंतु यदि भगवान द्वारा भुक्ति भी प्रदान की जाए तो भक्त उसे अस्वीकार कर देता है। ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी जिससे वैकुंठ लोक जाना जाया जा सके। उन्होंने केवल इतनी ही याचना की कि वैकुंठ या इस लोकों में चाहे जहां भी रहें भगवान का सदैव स्मरण करते रहें। वैष्णव सदा सबों का सम्मान करते हैं, अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया किंतु वे ऐसी वस्तुएं चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वैष्णव भक्त होता है वो अगर जो किसी देवी देवता को प्रसन्न भी करता है किसी कारण से, ठीक है ना, तो उससे बस भगवान से यही मांगता है कि भगवान का स्मरण हमें
हमेशा बना रहे और मैं कृष्ण चेतना में हमेशा अग्रसर होता रहूं। यही ध्रुव महाराज ने कुबेर से मांगा। कुबेर जो है देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। उदाहरण बता रहे हैं यहाँ पर गोपियों का। गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि पति रूप में कृष्ण को हम लोग प्राप्त कर पाए। आगे इसमें बता रहे कि अथाय जत यज्ञेशम कर्तु भी भूरि दक्षिण द्रव्य क्रिया देवतानाम कर्म कर्म फलम प्रदम। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ उत्सव संपन्न किया। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ थे वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। मैं बता रहे हैं कि जो है ध्रुव महाराज जब घर में रहे तो उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञोत्सव संपन्न किया। वास्तव में यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान विष्णु है। ठीक है ना? तो यज्ञ उत्सव में जब भी ध्रुव महाराज ने यज्ञ उत्सव संपन्न किया तो उसके मात्र उद्देश्य क्या था? भगवान को प्रसन्न करना। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट निर्दिष्ट यज्ञ होते हैं वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त होते हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञ जन आशीर्वादों के प्रदाता हैं। तो बता रहे हैं कि जो समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं वो भगवान विष्णु हैं और वही यज्ञ जन्य आशीर्वाद के प्रदान करने वाले हैं। जो हम यज्ञ करते हैं उसमें जो यज्ञ संपन्न की जाती है तो उससे आशीर्वाद जो प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। ठीक है ना? और यज्ञ के भोक्ता भी भगवान है। बता रहे हैं भगवत गीता में कहा गया कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, अन्यथा वह कर्म फल में उलझ जाता है। वर्ण तथा चारों आश्रमों के विभागों के अनुसार विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय को महान संस्कारोचित यज्ञ करने और संचित धन को उदारता पूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। कि जो क्षत्रिय और ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं? संस्कारोचित यज्ञ संपन्न करते हैं और संचित धन को उदारता पूर्वक दान करते हैं लोगों में। ध्रुव महाराज ने एक आदर्श राजा और आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारता पूर्वक दान दिया। क्षत्रिय तथा वैश्यों से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका अधिकाधिक संग्रह करें। कभी कभी वे पाप कर्मों द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश का शासन करने के लिए होता है। उदाहरण महाराजा ध्रुव को अपने शासन काल में यक्षों के से युद्ध करना पड़ा और उनका वध करना पड़ा। क्षत्रियों के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है। क्षत्रिय को कायर नहीं होना चाहिए, न ही अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए उसे हिंसात्मक कार्य भी करने होते हैं। तो यहाँ पर क्षत्रिय का धर्म बताया जा रहा है कि ध्रुव महाराज क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म क्या बनता है कि वो कायरता को प्राप्त न होकर अपने देश की रक्षा करने के लिए क्या करें? कभी कभी अहिंसक कार्य भी करने पड़ते हैं क्षत्रिय को, मतलब हिंसा करनी पड़ती है देश पर शासन करते समय। और इस प्रकार ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय शासक थे। तो क्या करते? वो धन जो है यज्ञ करते और सारे यज्ञ जो संचित धन था उसको उदारता पूर्वक वितरित करते। इसलिए क्षत्रियो को अपनी संचित संपत्ति में से कम 50% दान देने की सलाह दी जाती है। कि क्षत्रिय जो संचित करे धन, टैक्स कलेक्शन करता है, उसमें से 50% कम से कम दान दे। भगवत गीता में संस्तुति की गई है कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाने पर यज्ञ दान और तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। इनका कदापि त्याग न करें। तपस्या तो संन्यास आश्रम के लिए है। जो लोग सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो क्षत्रिय तथा वैश्य भौतिक जगत में हैं उन्हें दान देना चाहिए। ब्रह्मचारी को जीवन के प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म के जो सर्वोत्कृष्ट आश्रम है संन्यास आश्रम, वहाँ पर बता रहे हैं कि संन्यास आश्रम में जो व्यक्ति होता है उसको सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर तपस्याएं करनी चाहिए। और जो लोग क्षत्रिय और वैश्य कुल के हैं उनको भौतिक जगत में है उन्हें दान देना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है उसको जीवन के प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। इस प्रकार जब करेगा व्यक्ति तब जाकर वो अपने आश्रम में व्यवस्थित रहेगा। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष लगभग खाली कर दिया था। राजा का कार्य नागरिकों से केवल करों की वसूली करके धन संग्रह करना नहीं, उसको इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना ही नहीं। जब वे राजा ने प्रजा से एकत्र किए गए करों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यय करना प्रारंभ किया तब वे विश्व का राजतंत्र विफल हो गया। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो क्षत्रिय का धर्म है कि जो भी वो टैक्स कलेक्शन करता है वो इंद्रिय तृप्ति में व्यय ना करके क्या करे? राज्य के नागरिकों के लिए व्यय करे। ठीक है ना? ये एक क्षत्रिय का धर्म है जो ध्रुव महाराज अच्छी तरीके से अपने राज्य में कर रहे थे। आगे बताने कि सर्वात्मनम अच्युतम सर्वे तीव्रोज्ञा भक्ति मुदहनम ददर्शत मणि भूतेषु तमेवावस्थितम विभुम। ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे।
भक्ति करते हुए उन्होंने ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु भगवान में स्थिर है और वे समस्त जीवात्माओं में स्थिर हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी किसी अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आधार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। निर्बाध मतलब कि बिना किसी बाधा के ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति को स्वीकार किया। क्या बोलते हैं, भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु भगवान में स्थिर है और वे सब जीवात्माओं में स्थिर हैं। भक्ति ऐसा करते ध्रुव महाराज कि उनमें सब वस्तुओं में भगवान का प्रेजेंस दिखता और इस तरह से सारे जीवात्मा भगवान में स्थिर हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं हैं। भगवान हर समय क्या करते हैं, अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ध्रुव महाराज ने न केवल अपने अनेक यज्ञ किए अपितु उन्होंने भगवान की दिव्य भक्ति की भी जारी रखी, जैसा कि वैदिक साहित्यों शास्त्रों में आदेश है। सामान्य कर्मी लोग जो अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं अपने को यज्ञ तथा अनुष्ठान तक ही सीमित रखते हैं। यद्यपि ध्रुव महाराज ने आदर्श राजा होने के उद्देश्य से अनेक यज्ञ किए थे, तो भी वे निरंतर भक्ति योग में लगे रहते। क्या बोलते हैं कि ध्रुव महाराज एक आदर्श राजा थे, इसलिए उन्होंने अनेक अनेक यज्ञ किए थे। राजा होने के उद्देश्य से अनेक यज्ञ संपन्न किए थे, उसके बाद वो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। भगवान शरणागत भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भक्त भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थिर देखता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। सामान्य व्यक्ति समझ पाते हैं कि भगवान प्रत्येक हृदय में किस प्रकार स्थित है, किंतु भक्त उन्हें वास्तव में स्थिर देख सकता है। वह न केवल उनका बाह्य दर्शन करता है, अभी तो अपनी आत्मदृष्टि से यह भी देख पाता है कि भगवान पर ही सब कुछ टिका है। तो जो भगवान का भक्त होता है उसे भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। इस प्रकार वो देख पाता है कि सब प्राणियों में भगवान हृदय में स्थिर हैं और ये समझ पाता है कि प्रत्येक भगवान प्रत्येक हृदय में किस प्रकार स्थित हैं, और किंतु भक्त उन्हें वास्तव में स्थिर देख पाता है। वह न केवल उनका बाह्य दर्शन करता है अपितु अपनी आत्मदृष्टि से यह भी देख पाता है कि भगवान पर ही सब कुछ टिका है। यही एक महाभागवत की दृष्टि है। तो वो हर जगह भगवान का प्रेजेंस देखता है और ये देख पाता है कि हर वस्तु किस तरह भगवान से संबंधित है, और इस प्रकार वो सब जीवात्माओं को क्या करता है, रिस्पेक्ट प्रदान करता है। बोलते हैं तमेवं शील संपन्नम ब्रह्मणम दीन वत्सलम गोप्तारम धर्म सेतुनाम मे निरे पितरम प्रजा। ध्रुव महाराज सभी देवी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु और धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। तो जो ध्रुव महाराज थे उनमें दैवी गुण संपन्न थे, मतलब सारे दिव्य गुण उनके अंदर समाहित था, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। जब भगवान की भक्ति हम करते हैं तो भगवान के सारे दिव्य गुण उस जीवात्मा के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि वो भगवान का चिंतन करता है। ठीक है ना, जैसे हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान के दिव्य गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। जो दिव्यता का लक्षण है भगवान में, वो सारे लक्षण भक्तों में भी पाए जाते हैं। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों और निर्दोषों के प्रति दयालु, धर्म की रक्षा करने वाले थे। तो ध्रुव महाराज में महान गुण क्या थे कि भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे वो। जितनी मात्रा में हम भगवान के भक्तों के प्रति हमारी श्रद्धा होगी उतनी हम हमारी श्रद्धा भक्तों भगवान में भी होगी, क्योंकि भक्तों पर पहले श्रद्धा विकसित करनी होती है, फिर जाकर भगवान पे श्रद्धा होती है। ठीक है ना। तो ध्रुव महाराज की श्रद्धा तो अत्यंत श्रद्धालु थे भक्तों पर, भगवान के भक्तों पर, और दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु और धर्म की रक्षा करने वाले थे। इस तरह से दीन और निर्दोष व्यक्तियों के प्रति दयालु थे और धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। इस तरह से वो जितने भी नागरिक थे राज्य में, सब उनको पिता तुल्य मानते थे। राजा पिता होता है, नागरिक जो राज्य के नागरिक होते हैं सब राजा को एक तरह से पिता की तरह देखते हैं, और राजा भी क्या करता है, प्रजा का पालन पोषण एक पिता के तुल्य करता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है वे साधु स्वरूप राजा के आदर्श गुण हैं। केवल राजा ही नहीं वरना आज की प्रजातांत्रिक सरकार के नेताओं में भी ये देवतुल्य गुण पाए होने चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि नागरिक ध्रुव महाराज को अपना पिता समान मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने सुयोग्य पिता पर आश्रित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य तथा राजा द्वारा सुरक्षा मिलने पर सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु आजकल
राज्य में सरकार की ओर से जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं अर्थात धन और जन की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। बोलते हैं कि ध्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का यहाँ पर वर्णन है वे साधु स्वरूप राजा के आदर्श गुण हैं। कि ध्रुव महाराज एक साधु स्वरूप आदर्श राजा के गुण प्रदर्शित करते हैं राज्य के नागरिकों के प्रति। वे राजा ही नहीं वरना आज के प्रजातंत्र तांत्रिक सरकारों के नेताओं में भी ये देवतुल्य गुण होने चाहिए। बता रहे हैं कि जो प्रजातांत्रिक सरकार आजकल है नेताएं हैं उनमें भी वो देवतुल्य गुण होने चाहिए, तभी वो राज्य के नागरिक को सुखी रह सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया कि नागरिक ध्रुव महाराज को अपने पिता समान मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने सुयोग्य पिता पर आश्रित रहकर पूर्ण रूपेण संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य तथा राजा द्वारा सुरक्षा मिलने पर भी सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु आजकल राज्य में सरकार की ओर से जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं अथवा धन और जन की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। आजकल देखते हैं जो राजा होता है वो किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन जो ध्रुव महाराज थे उनके राज्य में सभी राजाएं जो है सभी राज्य के नागरिक बहुत ही सुखी थे। और ध्रुव महाराज एक पिता के तुल्य सबका क्या करते, परवरिश करते, टेक केयर करते। आगे इसमें बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने इस लोक में 26,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों का भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तो पुण्य फल हमारे जो हैं जो हम शुभ कार्य करते हैं वो हमारी तपस्याओं से पुण्य फल भोग करने से नष्ट होता है और अशुभ फल तपस्या करने से क्षीण हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से जब बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज इस लोक में 36,000 वर्षों तक राज्य किया और अपने पुण्य फल को भोगा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण कर दिया। कृष्ण भक्ति हमारी क्या करती है, शुभ और अशुभ फलों को समाप्त कर देती है और कैसा जीवन देती है, आनंदमय जीवन। आनंदमय जीवन में आपका न तो सुख काम करेगा न दुख काम करेगा। उसमें आप जितना ही भगवान की शरण ग्रहण करोगे, जितना ही भगवान की भक्ति करोगे, उतना ही आपकी आनंद की वृद्धि होती जाएगी और हृदय में बैठे परमात्मा आपको हर क्षण आनंद में डुबोते जाएंगे। यही कृष्ण भक्ति का प्रॉफिट है कि कृष्ण भक्ति क्या करती है, हमारे शुभ और अशुभ खातों को निरस्त कर देती है और हमें एक आनंदमय जीवन देती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। और ये किसी ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है कि जीवात्मा को भगवान का नाम जप करेगा और बहुत ही आनंद प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में या जो भी कैलकुलेशन हम कराते हैं किसी पंडित से या ज्योतिष शास्त्र से, उसमें ये बताता है कि आपको कितना सुख और कितना दुख मिलना है, कब जीवन में दुख आएगा कब सुख आएगा। लेकिन जब आपने भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो वो सारे खाते आपके निरस्त हो जाएंगे सुख और दुख के। और कैसे खाते शुरू होंगे, बस आनंदमय जीवन की। जैसे ही आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जैसे जैसे व्यक्ति संकीर्तन करता जाएगा वैसे वैसे उसके आनंद और बुद्धि का वर्धन होगा और पग पग पर मतलब एक एक कदम पर उसको क्या होगा, अमृत आस्वादनम, अमृत का आस्वादन होगा। इस प्रकार जीवात्मा फिर भगवान की भक्ति को कभी नहीं त्यागेगा। तो ये स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीव्रता से भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, श्रवणम कीर्तनम। जब हम अच्छे तरीके से करेंगे तब जाकर इसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। बोलते हैं ध्रुव महाराज इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे सतयुग में विद्यमान थे, क्योंकि सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्षों तक जीवित रहते थे। जो सतयुग में लोगों की आयु थी वो 1 लाख वर्ष थी। तो ध्रुव महाराज 36,000 वर्षों तक राज्य किया क्योंकि वो सतयुग में विद्यमान थे। सतयुग में ये घटना जो है सतयुग की है ध्रुव महाराज की। उसके बाद त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष तक, उसके अगले युग द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। आज के कलयुग में जीवन की अवधि 100 वर्ष है। युग परिवर्तन के साथ जीवन की अवधि और स्मृति दया भाव और अन्य सभी सद्गुणों का ह्रास होता जाता है। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है वैसे वैसे व्यक्ति की आयु, स्मृति, स्मृति मतलब यादाश्त, दया भाव और अन्य सद्गुणों का ह्रास होने लगता है। कार्य दो तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य करने से उच्च सुखों भोग की सुविधाएं मिलती हैं, किंतु अपवित्र कार्यों से कठिन दुख झेलना पड़ता है। किंतु भक्त की रुचि न तो भोग में रहती है न दुख से प्रभावित होता है। जब वो श्री संपन्न होता है तो वह जानता है कि मैं अपने पुण्यों को क्षीण कर रहा हूँ, और जब दुख होता है तो वह जानता है कि मैं अपने पवित्र कार्यों के फल को का क्षय कर रहा हूँ। भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, वो तो केवल भक्ति करना चाहता है। तो भक्त की मात्र एक इच्छा क्या होती है कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, और ऐसी स्थिति में वो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है।
ठीक है ना। अभी जैसे मान लो कि हम लोग अभी कनिष्ठ लेवल पे हैं, तो हम लोग सुख और दुख से प्रभावित होते हैं। जब अच्छे दिन होते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, ठीक है ना, मानसिक स्थिति ठीक होती है, तो हम लोग नाम जप करते हैं या कथा सुनते हैं या बुक रीडिंग करते हैं। लेकिन जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो हम लोग भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन जब भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है, वो हर परिस्थिति में अप्रभावित रहकर और भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है। बोलते हैं भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, वह तो केवल भक्ति करना चाहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि भक्ति को अप्रतिहता बताया गया है, और भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से बाधित होना, अर्थात भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से बाधित होना चाहिए। भक्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है, यथा वह एकादशी तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध काम वासनाओं से दूर रहता है, मद्य सेवन, धृत क्रिया और मांसाहार से अपने को दूर रखता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध हो जाता है, और चूंकि वह अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के इस जीवन को सुख भोगता है। तो जब हम धीरे धीरे जब 4 नियमों का पालन करते हैं दृढ़ता पूर्वक, ठीक है ना, और 16 माला का जप करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही जल्दी पवित्र हो जाता है, और हम अपने पूर्व जीवन के पाप कर्मों से प्रभावित नहीं होते हैं, और हमें अत्यंत जीवन का सुख भोगते हैं। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जीवन में हमारे सुख आता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। आगे बता रहे कि एवं बहु सबम कालम महात्मा विचलेन्द्रियम त्रिवर्गोपैकम त्वा पुत्रा या दान नृपासनम। इस प्रकार आत्मसंयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के सांसारिक कार्यों धर्म अर्थ काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। तो ध्रुव महाराज अनेकानेक जन्मों तक धर्म अर्थ काम को ठीक तरीके से अपने राज्य में संपन्न किया, क्योंकि राज्य को संपन्न तरीके से चलाने के लिए सारे नागरिकों को धर्म का पालन, प्रॉपर तरीके से अर्थ का स्रोत और काम वासनाओं को तृप्त करने, मतलब अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए पूरी फैसिलिटी जो है राजा के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ध्रुव महाराज आत्मसंयमी महापुरुष होने के कारण इन्होंने धर्म अर्थ काम को बहुत ही ठीक तरीके से अनेकानेक वर्षों तक अपने राज्य में संपन्न किया, और इस प्रकार लास्ट में अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप देते हैं। बोलते हैं धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, इससे स्वतः आर्थिक विकास होता है। जब समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि राजा के रूप में ध्रुव महाराज को अपनी स्थिति बनाए रखना था, अन्यथा प्रजा पर शासन करना संभव न था, अतः उन्होंने इसे अच्छी तरह निभाया। जब उन्होंने देखा कि उसका पुत्र बड़ा हो गया है और राज सिंहासन का भार ग्रहण कर सकता है, तो वे तुरंत ही अपना भार उतार कर सांसारिक व्यस्तताओं से विरक्त हो गए। ध्रुव महाराज ने शुरुआत में अच्छे तरीके से जो है राज्य में धर्म अर्थ काम को अच्छे तरीके से नागरिकों के बीच में संपन्न किया। आत्मसंयमी महापुरुष होने के कारण ये सारे कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से अनेक वर्षों तक करा उन्होंने। और फिर जीवन के अंत में क्या करते हैं, चूंकि राजा के रूप में ध्रुव महाराज को अपनी स्थिति बनाए रखना था, अन्यथा प्रजा पर शासन करना संभव नहीं था, तो उन्होंने अपनी राजा की स्थिति जो है शासन करने के लिए बनाए रखा अच्छी तरीके से। और जब देखा कि पुत्र बड़ा हो गया है, तो राज सिंहासन का भार ग्रहण करने की योग्यता आ गई है, तो वे तुरंत क्या करते हैं, अपना भार उतार कर सांसारिक व्यस्तताओं से विरक्त हो जाते हैं, और राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पुत्र को क्या करते हैं, सौंप देते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द अविचलेंद्रियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि उनकी इंद्रियां विचलित नहीं हुई, न ही उनकी इंद्रिय शक्ति घटी। यद्यपि आयु की दृष्टि से वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया था, अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, किंतु उनकी इंद्रियां तरुण थीं, तो भी वे इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्मसंयमी बने रहे, उन्होंने अपने कर्तव्य सही ढंग से सांसारिक रीति से पूरे किए। यही महान भक्तों की व्यवहारिक प्रणाली है। इस तरह से प्रहलाद महाराज महान भक्त होने के कारण अपनी जो उनकी राज्य के प्रति उत्तरदायित्व था, कर्तव्य था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न किया और सांसारिक रीति से पूरा किया, और इस प्रकार आत्मसंयमी जीवन गुजार कर अंत में क्या करते हैं, वो राज्य को अपने पुत्र को हैंड ओवर कर देते हैं। बोलते हैं यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक महान शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनी व्यक्ति के पुत्र थे। उन्होंने सांसारिक सुख भोग की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु जब उन्हें सूबे का प्रबंध करने का भार सौंपा गया, तो उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से इस कार्य को संपन्न किया। श्री गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को
तथा अपने मन को पूर्ण रूपेण पृथक रखो, किंतु बाहर से सारे कार्यों को उसी तरह करो जिस रूप में होने चाहिए। जैसे भक्त को भी क्या होता है, भगवान के द्वारा फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है ना, फैसिलिटी मतलब धन की फैसिलिटी या बहुत सारे भौतिक वस्तुओं की फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन भक्त उसका उपभोग नहीं करता है। भक्त क्या करता है, हर परिस्थिति में अपने इंद्रियों को संयमित रखता है, और संयमित रखकर क्या करता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है और इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से दूर रहता है। बोलते हैं श्री गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम क्या करो, अपने मन को पूर्ण रूपेण पृथक रखो, किंतु बाहर से सारे कार्यों को उसी तरह करो जिस रूप में करना चाहिए। ऐसी दिव्य स्थिति केवल भक्त ही प्राप्त करते हैं। जहां तक भगवत गीता में कहा गया है, जहां योगी अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक बस में करना चाहता है, वहीं भक्तजन पूर्ण रूपेण इंद्रिय शक्तियों से युक्त होने पर उसका प्रयोग नहीं करते, वे उन्हें उच्च दिव्य कर्मों में लगाते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से दूर रहते हैं और अपनी इंद्रियों को भगवान की उच्चतर दिव्य कर्मों में लगाते हैं, दिव्य सेवा में लगाते हैं। इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से हमेशा सुरक्षित रहते हैं। आगे बोलते हैं, मन्यमानम इदम विश्वम माया रचितमात्मनि अविद्या रचितम स्वप्न गंधर्व नगरोपम। श्रील ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। तो इस तरह से ध्रुव महाराज को यह अनुभव हुआ अपने जीवन के कार्यों से कि ये दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है। ये जो भौतिक संसार है, ये जीवात्माओं को क्या करता है, स्वप्न में रखता है, और माया जाल के कारण हमेशा जीवात्मा इस संसार में मोहग्रस्त रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। ये पूरा भौतिक संसार माया की सृष्टि है। ठीक है ना। तो इसमें जो भी जीवात्मा रहता है वो माया जाल के समान मोहग्रस्त रहता है यहाँ पर, क्योंकि सृष्टि ही मोहग्रस्त करने वाली है जीवात्मा को। बोलते हैं कभी कभी घने जंगल में ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर बड़े बड़े प्रासाद या सुंदर नगर हैं। इन्हें परिभाषित शब्दों में गंधर्व नगर कहते हैं। इसी प्रकार स्वप्न में भी हम कल्पना से अनेक मिथ्या वस्तुओं की सृष्टि करते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अथवा भक्त यह भली भांति जानता है कि यह दृश्य जगत क्षणिक है और माया रूप बनकर सत्य प्रतीत हो रहा है। यह माया जाल के सदृश है, किंतु इस छाया सृष्टि के पीछे वास्तविकता रहती है, और वह है आध्यात्मिक जगत। तो जो भक्त है वो इस संसार को जानता है कि ये जो मिथ्या वस्तु और मिथ्या सृष्टि है, ये कुछ दिनों के लिए है, परमानेंट नहीं। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो इस दृश्य जगत को क्षणिक मानता है, और ये जानता है कि माया रूप बनकर सत्य प्रतीत होती है। हम लोग इस संसार में, भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन लगता है कि हम लोग परमानेंट हैं यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन परमानेंट कोई भी नहीं है। एक सही एज के बाद सब कुछ क्या होना है, भगवान ने के द्वारा छीन लेना है हमसे। लेकिन जब तक हैं तब तक हम लोग को लगता है कि हम लोग परमानेंट हैं यहाँ पर, लेकिन परमानेंट यहाँ पर कोई नहीं है। क्योंकि भगवान ने जब ये भौतिक संसार बनाया तो क्या लिखा है, दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके। ये भौतिक संसार दुखालयम है, दुख का घर है। अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। और असुखम लोके, यहाँ पर सुख नहीं है। तो ये किसको रियलाइज होता है, ये उसी को रियलाइज होता है जो भगवान का भजन करता है। बाकी तो इस भौतिक संसार में सुख का अनुभव करते हैं, लगता है कि संसार सुखालय है, यहाँ पर दुख नहीं है। ठीक है ना। लेकिन भक्तों को रियलाइज होता है कि ये संसार क्या है, दुखालय में। बोलते हैं कि इस छाया सृष्टि के पीछे वास्तविकता रहती है, और वह है आध्यात्मिक जगत। भक्त तो आध्यात्मिक जगत में रुचि रखता है, उसकी छाया में उसकी रुचि नहीं होती। क्योंकि उसे परम सत्य का बोध हो चुका होता है, इस कारण से वह सत्य की क्षणिक छाया में रुचि नहीं दिखाता। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तो वो परम सत्य को जो रियलाइज कर लेता है, वो इस भौतिक संसार में सुख की खोज नहीं करता है। ठीक है ना। वो क्या करता है, भगवान के जो परम सत्य का बोध करने के कारण वो इस भौतिक संसार में कोई रुचि नहीं रखता। वो क्या करता है, परम धाम में ही अपनी चेतना को स्थिर रखता है, परम सत्य में ही, भगवान में ही। और इस प्रकार वो आनंदमय जीवन को सेलिब्रेट करता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति क्या करता है, वो चाहता है कि मैं इस भौतिक संसार में सुखी हो जाऊं किसी कारण से, और इसके लिए अनेक टेक्निक अपनाता है वो, कि भौतिक संसार में मैं सुखी कैसे हूं। बोलते हैं अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नी, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, सुखकर महलों,
विनोद स्थलों को माया की सृष्टि मान लिया। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिक आश्रम के वन में चले गए। जीवन के अंत में अपने पुत्र को राज्य का कारोबार सौंप कर, और क्या करते हैं ध्रुव महाराज, अपने शरीर, पत्नी, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध को, सुख कर महलों, विनोद स्थलों को माया की सृष्टि मानकर उसको, राज्य को त्याग दिया उन्होंने। इस तरह से वो कालक्रम में हिमालय पर्वत पर जाकर बद्री का आश्रम वन में निवास करने लगे। बोलते हैं जीवन के प्रारंभ में जब ध्रुव महाराज भगवान की खोज में जंगल में गए थे तो उन्होंने यह अनुभव किया कि सभी शारीरिक सुख माया की उपज है। जब व्यक्ति तपस्याएं करता है और भगवत नाम का जप करता है तब वो ये सारी सृष्टि जो है उसको भगवान की माया सृष्टि लगती है। लेकिन जब तक व्यक्ति की भजन नहीं करेगा तब तक उसको इस भौतिक संसार में कंफर्टेबल लगेगा कि भौतिक संसार बहुत ही आरामदेह है। यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं, भोग की सारी सुविधाएं हैं, धन है, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छी पत्नी, बच्चे, सब कुछ हैं। तो कौन इस छोड़कर भगवान का भजन करेगा? भगवान का भजन तो वो करता है व्यक्ति जो आर्त है। आर्त मतलब दुखी है, अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, या जिसके अंदर जिज्ञासा है भगवान के प्रति, उत्कट इच्छाएं हैं उसके अंदर भगवान को जानने की, या ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है, वो भगवान का भजन करता है। भगवान का भजन तो साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। बोलते जीवन के प्रारंभ में जब ध्रुव महाराज भगवान की खोज में जंगल में गए थे तो उन्होंने यह अनुभव किया कि सारी शारीरिक सुख माया की उपज है। निसंदेह शुरू शुरू में वे अपने पिता का राज्य चाहते थे और इसी की प्राप्ति के लिए भगवान की खोज में निकले थे, किंतु बाद में उन्होंने यह अनुभव किया कि हर वस्तु, बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रारंभ में ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करने के लिए धून में थे, किंतु बाद में वे महाभागवत जब बन गए तो भौतिक सुख में उनकी रुचि नहीं रही। जीवन की पूर्णता केवल भक्त की ही प्राप्त कर सकता है। यदि कोई भक्ति का शतांश भी पूरा करके अपरिपक्व अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है तब भी वह उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो इस जगत के सकाम कर्मों में लगातार लगा रहता है। बोलते हैं यदि कोई भक्ति का शतांश मतलब सवा अंश भी, मतलब एक अंश भी प्राप्त कर लेता है तो वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो सकाम कर्मों में लगा हुआ है, जो इस भौतिक संसार में सकाम कर्मों में लगकर और भगवान की भक्ति से विमुख है। यहाँ बता रहे हैं कि अपरिपक्व अवस्था में अगर जो व्यक्ति भ्रष्ट भी हो जाता है तो उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो भक्ति नहीं करता है। बोलते हैं तस्याम विशुद्ध कर्णम शिववार्गी विग्रहम बद्ध ध्वांसम जित मरुत मन साहृताक्षम स्थूले दधार भगवत प्रतिरूप एतद ध्यायस्त दिव्य बहितो व्यसृज व्यसृज व्यसृजत समाधो। बद्रिक आश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई क्योंकि वे स्वच्छ स्वच्छ शुद्ध जल से नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थिर हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास और प्राणवायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूपेण से समेट दिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्चा विग्रह रूप में केंद्रित किया तो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। इस तरह से ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम में अपने इंद्रियों को पूर्ण रूपेण से शुद्ध कर पाए। वो बद्रिकाश्रम में निवास करते, स्वच्छ जल से 3 बार स्नान करते और आसन स्थिर करके उस पर योग योग क्रिया के द्वारा श्वास और प्राण वायु को वश में करते। इस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों को पूर्ण रूपेण समेट लिया और इस प्रकार मन को भगवान के अर्चा विग्रह के रूप में केंद्रित कर दिया जो भगवान का पूर्ण प्रतिफल है। इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वो पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। बोलते हैं यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है जिससे ध्रुव महाराज पहले से अभ्यस्त थे। अष्टांग योग किसी चकाचौंध वाले शहर में अभ्यास करने के लिए कभी नहीं होता है। जो अष्टांग योग का पालन किया जाता है वो इस चकाचौंध भरे संसार में नहीं हो सकता है। उसके लिए अष्टांग योग किसी चकाचौंध वाले शहर में अभ्यास करने की विधि नहीं है। अतः ध्रुव महाराज बद्रिक आश्रम गए और एकांत स्थान में योगाभ्यास करने लगे। उन्होंने अपना मन अर्चा विग्रह पर केंद्रित किया जो परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार इस विग्रह का निरंतर चिंतन करते हुए वे समाधि में लीन हो गए। तो क्या किया उन्होंने? अर्चा विग्रहों पर ध्यान को केंद्रित किया। अर्चा विग्रह मतलब भगवान की जो श्री मूर्ति होती है उस पर प्रहलाद महाराज ने अपने मन को केंद्रित किया और इस प्रकार परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार विग्रह का निरंतर चिंतन करते हुए समाधि में लीन हो गए। बोलते हैं अर्चा विग्रह तो भक्तों को ग्राह भगवान के अवतार का प्रतिरूप है। अतः भक्तगण मंदिर में भगवान के सेवा अर्चा विग्रह के रूप में करते हैं।
जो स्थूल पदार्थ है, अर्थात पत्थर, धातु, काष्ठ, रंग या रत्नों का बना होता है। तो जो भी हम अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं मंदिरों के अंदर, वो काष्ठ की या पत्थर की या धातु की या रंग की बनी होती है। ठीक है ना। तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान का आह्वान किया जाता है, भगवान उसमें उपस्थित होते हैं। और उपस्थित होते हैं, उनको जब विधिवत अष्टयाम भगवान की सेवा होती है, भोग लगता है, आरतियां होती हैं, उनके सामने संकीर्तन होता है, तो अर्चा विग्रह में भगवान साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। इसी अर्चा विग्रहों का ध्यान करते करते ध्रुव महाराज ने समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली। बोले चूंकि भक्तगण पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं, अतः वहां पर भौतिक रूप से होते हुए भी भगवान अपने आदि आत्म रूप से अभिन्न रहते हैं। इस प्रकार भक्त को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात वह भगवान के विचार में लीन रहता है। भगवान का यह निरंतर विचार, जिसकी स्तुति भगवत गीता में की गई है, मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना देता है। जब निरंतर ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, मतलब हमेशा मैं कृष्ण को याद रखूं और कृष्ण को कभी ना भूलूं। ये स्थिति ध्रुव महाराज ने प्राप्त की। कैसे? अर्चा विग्रहों पर ध्यान को केंद्रित किया उन्होंने, और इस प्रकार निरंतर समाधि की अवस्था को प्राप्त किया। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम जाकर। ठीक है, हरे कृष्णा। अब 18वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है तो आप लोग 2.5 मिनट